हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने उपस्थित हूँ डायरी के पन्ने, जो कि एन फ्रैंक द्वारा रचित एक डायरी विधा है। बच्चों, भाग 1 में अभी तक हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है और 2 यहूदी परिवार और 8 सदस्यों के बारे में। हमने पहले पत्र के बारे में पढ़ा था, जो था 8 जुलाई 1942। उसी को हम आगे जारी रखते हैं। लेका और मार्गरेट ने अपनी चीज़ें थैले में भरनी शुरू कर दी थी, जिनमें सबसे पहले थी डायरी, रुमाल, कलर, स्कूली किताबें, कंघी, पुरानी चिट्ठियाँ और बहुत सारी अन्य चीज़ें। फिर हमने क्लीमैन से आने को पूछा। मिस्टर वानदान मेयप को लेने चले गए। मेयप पापा के साथ काम करती थी। वे दोनों, वानदान और मेयप, स्टॉकिंग्स, जूतों, ड्रेसों और अंडरवियरों का थैला भरकर ले गए। खाना खाने की इच्छा खत्म हो चुकी थी और छोड़ने से पहले ही हमें अपना घर पराया लगने लगा, अर्थात हमें घर छोड़ने का बेहद गम था। लेखिका लिखती हैं कि 10 बजे गोल्ड शिमडेड कमरे में गया और 11 बजे मेयप और उसका पति जॉन गेज आ गए। मेयप पापा की कंपनी में 1933 से काम कर रही थी और जॉन पापा के दोस्त थे। इन दोनों ने सामान अपनी जेबों और थैलों में भरा और विदा हो गए। सब थक गए थे। लेखक को पता था कि यह रात अपने बिस्तर में अंतिम रात थी, परंतु गहरी नींद ऐसी सोई कि मार्गरेट ने ही 5 बजे जगाया। सौभाग्य से उस दिन वर्षा हो रही थी। अपने बदन पर जितना पहन सकते थे उतने कपड़े पहने, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाने थे। खुले रूप से यहूदी सामान नहीं ले जा सकते थे। इतने कपड़ों में लेखा दम घुट रहा था, परंतु किसी को इस बात की परवाह नहीं थी, अर्थात उन्हें तो दूसरी जगह गुप्त आवास में जरूरी सामान ले जाना और जीना ही सूझ रहा था। मार्गरेट थैले में किताबें ले अपनी साइकिल पर सवार हुई और मेयप की निगरानी में अज्ञात स्थल चली गई। लेखिका की जिज्ञासा बढ़ रही थी। 7:30 बजे पीछे का दरवाज़ा बंद किया और बिल्ली को बाय कहा। इन्होंने बिल्ली को पड़ोसियों के पास छोड़ देने के लिए गोल्ड रिमडिट को नोट लिखा। घर की स्थिति देख कोई भी समझ सकता था कि हम कितनी हड़बड़ी में घर छोड़कर गए थे, जबकि हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। हमें तो जल्दी से घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पहुंचना था। लेखिका ने और बातें कल बताने को लिखकर यह पत्र बंद कर दिया और इस प्रकार नन्ही लड़की ने अपने जाने की व्यवस्था को, उस समय के अनुभवों को लिखा। अगला पत्र किट्टी को 9 जुलाई 1942 को लिखा गया। लेखिका ने इसमें लिखा कि अगले दिन फिर किट्टी के नाम पत्र लिखा कि तीनों भारी और ऊपर तक ठूस कर भरे बैगों से लदे हुए पीला सितारा सीने पर टांगे जल्दी जल्दी जा रहे थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमारी सहायता न कर पाने की भावना व्यक्त कर रहे थे। गली में पहुंचने पर माँ और पापा की बातों से आगे की योजना समझ आई। वे बहुत दिनों से वहां अपना सामान पहुंचा रहे थे तथा 16 जुलाई से वहां रहने की सोच रहे थे, परंतु मार्गरेट के बुलावे के कारण पहले पहुंचे तथा इस सामान के साथ ही 10 दिन पहले पहुंचना पड़ा था। लेखिका आगे बताती हैं कि छुपने वाली जगह उसके पापा के ऑफिस की ही इमारत थी। वह समझाती थी कि उसके पिता के ऑफिस में काम करने वाले कुछ ही व्यक्ति थे, जिनमें बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमैन, मेयप और बेप बोस्क्विल। इनमें बोस्क्विल, बेप के पिता व 2 सहायकों को उनके आने की खबर नहीं दी गई थी। लेखिका इमारत के बारे में बताती हैं कि नीचे की मंजिल में बना गोदाम, कार्य तथा भंडारण का काम आता है। यहाँ मसाले पीसे जाते हैं। तो बच्चों, ये था डायरी के पन्ने का भाग 2।